जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मीन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जानकारी लेकर। यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि मीन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है 3 महीनों में, आप ये मान के चलिए। कारण बताता हूं। एक तो केंद्र भाव में दो दो माल्लव योग बनेंगे। एक शुक्र का माल्लव योग और एक गुरु का हंस योग। ये दोनों पंच महापुरुष राजयोग होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत, पावर, सक्सेस, सफलता दे रहे हैं। किस क्षेत्र में, कैसे, किस तरह से, इसकी डेफिनेटली हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, 11वां भाव बहुत पावरफुल हो रहा है सूर्य और बुध के कारण जनवरी फरवरी महीने में। इसलिए ये 2 महीने भी बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। और तीसरा, मंगल भी तीसरे भाव में लाभकारी परिणाम देते हैं, बहुत शुभ परिणाम देते हैं। इसलिए मंगल का गोचर भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। हाँ, एक समस्या जरूर शुरू हो रही है कि मीन राशि वाले जातकों पर 17 जनवरी से 7.5 शुरू हो रही है। इसके क्या परिणाम होंगे, इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हो, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, संतान, आपकी बच्चों के सुख की बात हो, हर विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी। आप छात्र हैं तो आपके लिए समय कैसा रहेगा, आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय कैसा है, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए क्या स्थिति है, जो लोग किसान भाई हैं उनके लिए क्या है, जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो माता बहनें घर में रहती हैं, गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, उनके लिए 3 महीने कैसे हैं, और जो लोग बुजुर्ग हैं उनके लिए कैसे हैं, और जो अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा ये 3 महीने। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की चर्चा होगी। इसलिए आप इस वीडियो तक को पूरा देखें, अंत तक देखें और वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, यदि आपको अपनी पर्सनल कुंडली हमें दिखवानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। यह पेड सर्विस है और सिर्फ आपको मैसेज करना है, कृपया आप कॉल ना करें। आप व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप फीस जमा करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जिस समय का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उस समय आपकी हमसे डायरेक्ट बात होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम उनके पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, मान सम्मान की बात करें तो देखिए, पहले तो यहां पर गुरु ऑलरेडी योग बनाए हुए हैं, हंस नामक पंच महापुरुष। तो 3 महीने मान सम्मान को तो बढ़ाते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में भी एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड आ रहा है शुक्र के माल्लव योग से, जिस समय विशेष तौर पर आपके मान सम्मान में इजाफा होगा। यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, नौकरी में नहीं मिल रहा है, व्यापार में नहीं मिल रहा है, घर में नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं मिल रहा है, आप अपनी खुद की एक पहचान, आइडेंटिटी बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप सक्सेसफुल भी हैं और आपको लगता है कि नहीं, मेरे ने अपने दम पर कुछ नहीं किया है, या अपने पिता के नाम से मेरा नाम जाना जाता है, या पत्नी के नाम से मेरा नाम जाना जाता है, अगर आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये मौका शुक्रदेव दे रहे हैं आपको। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में, ये मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में आप अपनी खुद की एक पहचान प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। हाँ, मतलब कुछ ऐसा अचीव करेंगे कि लोग भी कहेंगे वाह, क्या मतलब, तारीफ करेंगे, भाई उसने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपनी परीक्षा में, अपनी पढ़ाई में क्या नाम रोशन किया है, ऐसी तारीफ होगी। इंडिविजुअल आप कुछ करने में सक्षम हैं, शानदार समय रहेगा। गुरु जो पावरफुल स्थिति में है, ये गुरु आपके निर्णय लेने की क्षमता को अच्छा कर रहा है, आपकी कार्य करने की क्षमताओं को बहुत मजबूत बना रहा है। आपको यदि कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने गुरु को स्मरण जरूर करें, गुरु को नमन जरूर करें,
गुरु का जयकारा जरूर लगाएं, ओम गुरुदेवाय नमः का जाप जरूर करें, आप कमेंट करें गुरु का, आपको विशेष तौर पर दिशा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु मेंटर आपकी नैया पार करने में इस समय बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, गुरु की शरण ना छोड़ें आप किसी भी कंडीशन में। वैसे तो इस समय मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपको किसी भी तरह की परेशानी है, दिक्कत है, आप कमेंट में नवग्रहों की जय जरूर बोलें। जय नवग्रह देवता, नवग्रह देवताओं की कृपा बनी रहे, नवग्रह देवताओं की कृपा से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए, नवग्रह देवता मेरे पर कृपा कर रहे हैं। आप नवग्रह देवों की हमेशा जय बोलते रहें, उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, ऐसी आप इच्छा करें, कमेंट करें। निश्चित तौर पर आपकी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि आपके जीवन को ड्राइव करने वाले ये नवग्रह ही हैं, जो आपके जीवन को बल देते हैं, परेशानियां देते हैं या खुशियां देते हैं, जो भी करते हैं नवग्रह देवता करते हैं। तो इनका जयकारा आप लगाते रहें, ठीक है। देखिए, अगर आपकी धन स्थिति की बात करें तो मंगल देव जनवरी, फरवरी और मिड ऑफ मार्च, मतलब 13 मार्च तक द्वितीय भाव में गोचर करेंगी। ये स्थिति मंगल की धन प्राप्ति के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि मंगल यहां पर आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य के स्वामी हैं और धनेश हो गए। तो धन, आपके पराक्रम, आपके डिसीजन, आपकी मेहनत, आपके बोल्ड डिसीजन के द्वारा आपको धन दे रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव आपकी अभिव्यक्ति है, आपके डिसीजन, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, आपकी मतलब शक्ति को दर्शाती है, इच्छा शक्ति को दर्शाती है। ये आपको बल देता है तीसरा भाव, और मंगल इसका कारक ग्रह है। मंगल का यहां पर होना एक तरह से राजयोग बन जाता है। ऐसी स्थिति में आप धन से संबंधित महत्वपूर्ण बोल्ड डिसीजन लेते हुए भी नजर आएंगे। धन के प्रति आप बहुत अग्रसर भी नजर आएंगे कि मेरे को धन प्राप्ति करनी है, उसके लिए आप मेहनत भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ जनवरी, फरवरी या 13 मार्च से पहले देखने को मिल सकता है। यहां पर मंगल देव पूरी शक्ति लगा रहे हैं आपके संचित धन से आपको लाभ देने की। संचित धन मतलब जो आप पर जुड़ा हुआ है, आपके पास है, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उससे पैसा कमाने की क्षमता आपको दे रहे हैं, आपकी मेहनत, पुरुषार्थ और आपके निर्णय के द्वारा। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पर, तो आप इन्वेस्ट करने की शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं, डर को कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट भी ना कर दें। इसका मतलब देखिए, मंगल देव शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन रिस्क होती है। अगर ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहां बहुत ज्यादा रिस्क है, तो फिर एक बहुत बड़ा उथल पुथल भी देखने को मिल जाएगी आर्थिक मामले में। तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली जगह पर ना लगाएं, लेकिन अगर आप किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं, अगर आपका घर या आपकी दुकान रेंट पर है, उससे पैसे की बात करें। यदि आपको रेंट से पैसा नहीं मिल रहा, उससे पैसे की बात करें। फिक्स डिपॉजिट हुआ, बैंक हुआ, ज्वेलरी हुई, ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु योग कारक स्थिति में है। तो ज्वेलरी से, गोल्ड से विशेष तौर पर लाभ देते हैं गुरु, ठीक है। और आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके संचित धन में वृद्धि कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क वाला ना करें, क्योंकि मंगल शक्ति बढ़ा देता है रिस्क लेने की। तो ज़्यादा रिस्क ना लें, बस कहने का मतलब ये है। क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठा है, तो लालच में आकर आप बड़ा रिस्क ले लेंगे तो थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो आपकी कहीं ना कहीं धन स्थिति को बेहतर कर रहे हैं 13 मार्च तक। 13 मार्च के बाद भाग्येश और धनेश का केंद्र भाव में आना, ये आपकी घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के अद्भुत योग बना रहे हैं। तो यदि आप अपने लिए घर बनाने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 13 मार्च के बाद का समय बहुत शानदार है। इस समय आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से लाभ होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। लेकिन यदि फैमिली कोई डिस्प्यूट है, आपकी पुश्तैनी कोई जमीन जायदाद है, उसको लेकर वाद विवाद है, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध देव 16 मार्च से नीच के जरूर होंगे, लेकिन उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है आपकी राशि में ही। तो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है 16 मार्च के बाद, ठीक है। तो ऐसी कोई समस्या है तो उसका आपको समाधान देखने को मिल सकता है। यदि आपके
नौकरी की बात करें, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी बात करें तो उनके लिए जनवरी महीना अच्छा है। फरवरी महीने का 15 तारीख तक का समय अच्छा है, 15 फरवरी तक का समय। अगर आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपको जनवरी और मिड ऑफ फरवरी तक आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इंटरव्यू में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। तो अनएम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए मिड ऑफ फरवरी तक समय अच्छा है। मिड ऑफ फरवरी के बाद थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। अगर उसके बाद अगर आपका कोई इंटरव्यू कॉल है, कोई वो है, तो थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन अगर आप नौकरी में हैं तब भी आपके लिए जनवरी और मिड ऑफ फरवरी 15 फरवरी तक का समय बहुत ही शानदार है। शानदार मतलब बहुत ही शानदार। यदि आपका कोई अप्रेजल, आपकी हाइक, आपकी सैलरी बढ़ोतरी 15 फरवरी से पहले होनी है तो आपके फेवर में होगी और लाजवाब होगी। बहुत शानदार योग बन रहा है। आपको मतलब कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, हाइक बढ़ सकती है, सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी मतलब इंसेंटिव आपको मिल सकता है, आपके किसी विशेष कार्य से आपको कोई उपहार मिल सकता है। नौकरी में मान सम्मान भी बढ़ा रही है, क्योंकि देखिए गुरु और शुक्र तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को सूर्य देव भी बहुत मजबूत कर रहे हैं मिड ऑफ फरवरी तक। मिड ऑफ फरवरी के बाद जो आपके कार्य हैं, आप अगर आपको मतलब बॉस ने कोई काम दिया है, कंपनी ने कोई काम दिया है, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपके काम को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा मिड ऑफ फरवरी के बाद। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि यार आपकी बहुत तारीफ हो, मतलब आपके काम की बहुत, तो वो चीज़ आपकी 15 फरवरी से पहले बन रही है जॉब में। लेकिन एक कंडीशन है, यदि आप विदेश में रहते हैं, अपने जन्म स्थान से ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, आपके लोग नहीं है, वहां रहकर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक बार को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। और 15 फरवरी के बाद उन लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कलात्मक और रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थिति अच्छी है। ठीक है, 15 फरवरी तक सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी लाजवाब समय है। लाजवाब तो मतलब लाजवाब। आपको बहुत बड़े लाभ देखने को मिल सकते हैं। और जिन लोगों का सरकारी काम कोई अटका हुआ है या सरकार से जुड़े हुए हैं, सिस्टम के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, तो 15 फरवरी तक बहुत बड़ा आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए जनवरी और 7 फरवरी तक का समय बहुत शानदार है। अगर आपका 7 फरवरी से पहले अगर आपकी कोई परीक्षा है, एग्जाम है, आप तो उसमें आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, आपको मतलब बड़ी सक्सेस मिल सकती है। परीक्षाएं आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी आ सकती है। 7 फरवरी के बाद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जब तक आप आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, आइसोलेशन का मतलब अपने आप को बिल्कुल एकांत में नहीं रखेंगे, अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ाई नहीं करेंगे, मतलब सोशल गैदरिंग से कट, सोशल मीडिया से कट, रिश्तेदारों से कट, सिर्फ अपनी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट देगा 7 फरवरी के बाद का भी समय। लेकिन ये तभी आपको अच्छे रिजल्ट देगा जब आप अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में ही एकांतरित कर लेंगे, आप आइसोलेटेड हो जाएंगे तब। अन्यथा 7 फरवरी के बाद का समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई मतलब सरकारी पद प्राप्त करना चाह रहे हैं, या सरकारी नहीं तो कोई भी आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोर्ट्स में या जहाँ भी कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके लिए 14 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत शानदार है। इस मतलब आपका जनवरी और 14 फरवरी तक का समय शानदार है। इस समय आपको प्रतिस्पर्धा में भी अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। यदि आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ की बात करें तो 17 जनवरी के बाद उसमें आपको एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी के बाद प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के मामले में, ठीक है।
और बहुत शानदार प्रेम संबंध लव लाइफ के लिए बहुत शानदार जो समय रहेगा वो होगा आपका 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का समय। इस समय आपको अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, अच्छे प्रेमियों का सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आपके बहुत से काम भी बनेंगे और आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मेमोरेबल आप अपने कुछ मोमेंट हमेशा के लिए संजोने में सक्षम रहेंगे। इतना शानदार आपके लिए प्रेम संबंध लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। और ये लव मैरिज के लिए भी अच्छा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं तो मिड ऑफ फरवरी से मिड ऑफ मार्च के बीच में आपका उनसे संबंध हो सकता है। आप मतलब उनसे शादी भी कर सकते हैं। संतान के लिए भी लाजवाब समय रहेगा 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च के समय। संतान की तरक्की, उन्नति और सफलता के लिए ये समय भी शानदार है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर जनवरी और फरवरी में 7 फरवरी तक का समय, 7 फरवरी तक का समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग, उनका सपोर्ट, उनके सपोर्ट से लाभ, मतलब सारी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। बॉन्डिंग अच्छी है। आपका रिलेशन जीवन साथी के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन 7 फरवरी के बाद स्थिति थोड़ी खराब है। जीवन साथी और आपके विचार शायद मैच ना खाएं, मैच खा भी ले तो आप एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स प्रॉपर एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। इस तरह की समस्या या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बहुत मतलब खराब समय नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन 7 फरवरी तक का समय ज़्यादा अच्छा है। अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए जो सबसे ज़्यादा लाभकारी समय है, जो आपके व्यापार में आपको खूब प्रॉफिट देगा, धन देगा, संपत्ति देगा, वो है आपका जनवरी और 7 फरवरी तक का समय। ये व्यापारियों को विशेष तौर से बहुत बड़ा लाभ दे रहा है। कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बहुत बड़ी डील क्लाइंट से, कस्टमर से आपको देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पर 7 फरवरी तक का समय उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार है जो विदेश में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, जो किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जो माल को बनाते हैं, उनके लिए 7 फरवरी तक का समय बहुत ज़्यादा शानदार है। और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके लिए भी 7 फरवरी तक का समय बहुत शानदार है। 7 फरवरी के बाद थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको धन खर्च ज़्यादा करना पड़े, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन 7 फरवरी के बाद का समय उन व्यापारियों के लिए अच्छा है जो विदेश में रहते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, जो आइसोलेटेड प्लेस पर है, जो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर रहते हैं। उनके लिए 7 फरवरी के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में सुलभता की बात करें, मतलब जो भी काम आपको मिल रहा है, कार्य है, उसमें पीस ऑफ माइंड है या नहीं है, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, तो गुरुदेव इतना अच्छी स्थिति बना रहे हैं 3 महीने में कि आपके लिए कार्य बहुत सुलभ है, आसान है, सिंपल है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन बात करें 12वें भाव की, जो आपके लिए थोड़ी समस्याएं दे रहा है 7.5 लगने से 17 जनवरी के बाद। अब ये क्या समस्याएं दे रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 17 जनवरी से शनि देव आपकी राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे। अब ये भाव खर्चों का होता है, लॉसेस का भी होता है। अगर गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 17 तारीख के बाद आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट भी सही कर रहे हैं लेकिन आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, खर्चे बढ़ते जाएंगे। आप हो सकता है आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाए या आप ना चाहते हुए भी ऐसे खर्चे आपके सामने आने लगे जिनको आप रोक नहीं सकते। तो उस तरह की समस्याएं शनिदेव देना शुरू कर देंगे 17 जनवरी के बाद, जो आपकी 7.5 का प्रभाव होगा। और शनिदेव प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा करेंगे जिनके ऊपर लीगल समस्याएं हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। यहाँ पर शनिदेव आ गए तो कोर्ट कचहरी के मामले को लंबा खींचेंगे और वहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं। कहने को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, फिर भी
परिणामों में, शुभ परिणामों में देरी होने की संभावनाएं बन जाती हैं। एक खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, लीगल समस्याओं से प्रॉब्लम आती है, या फिर व्यक्ति सेल्फ आइसोलेशन में जाने लगता है। जिन लोगों को नशे की आदत है, किसी भी तरह का नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ये 7:30 शुरू होते ही उनको सेल्फ आइसोलेशन में ले जाने लगेगी और फिर वो उस चीज़ के ऐसे एडिक्ट हो सकते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो संभल कर रहें, बच के रहें। जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तौबा कर ले उससे, वरना ये 7:30 आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर सकती है। अब क्या ये 7:30 परेशानियां ही देगी? नहीं, ये 7:30 बहुत ज़्यादा योग कारक हो जाती है। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है या विदेश में रहता है, विदेश में सेटल है, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेटेड एनर्जी को से रिलेट करता है, और शनिदेव यहाँ पर आकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर आइसोलेटेड एनर्जी को बढ़ाते हैं और आइसोलेटेड एनर्जी से लाभ देते हैं। तो आइसोलेटेड एनर्जी मतलब ऐसी जगह जहाँ के लोग आपके लिए अनजान है। तो वो लोग अनजान कब होते हैं? जब वहाँ पर बिल्कुल अलग भाषा बोली जाती है, अलग प्रांत के, अलग कल्चर के, अलग लोगों के तरह के लोग होते हैं जो आपके मातृभाषा से रिलेट नहीं करते हैं, तो वो जगह आपके लिए आइसोलेटेड हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर शनिदेव आपको विदेश से विशेष लाभ देने की संभावनाएं बनाते हैं। तो इनकी आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं शनिदेव, जो लोग विदेश में रहते हैं 17 जनवरी के बाद। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत तगड़े योग बन रहे हैं। अगर आपको 7:30 के किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचना है और आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने का मौका मिल रहा है, तो आपको जाना चाहिए। ये चीज़ आपकी 7:30 के नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर आपको पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव देती है। अन्यथा देखिए, आइसोलेटेड एनर्जी को नकारात्मक चीज़ों से ज़्यादा जोड़ा जाता है, जैसे जेल हुआ, अनाथ आश्रम हुआ, हॉस्पिटल हुआ। तो ऐसी चीज़ों से जोड़कर आपको ये ज़्यादा समस्याएं दे देगी आइसोलेटेड एनर्जी। अगर आप लीगल समस्याओं में है या लड़ाई झगड़े में है, तो हॉस्पिटल या आपको जेल से जोड़ सकती है। और आप अगर बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं और आपको अपनी बच्चों संतान से सपोर्ट नहीं है, तो ये अनाथ आश्रम से भी जोड़ देगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है इस 7:30 में, ठीक है। हाँ, विदेश से आपको विशेष लाभ यहाँ पर शनिदेव देंगे, इसलिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और जो लोग विदेश में बसे हुए हैं उनको कोई सरकारी काम भी निपटाना है, तो मेरा पहले ही का 7 फरवरी तक का समय बहुत शानदार है। आपका वीजा, PR या इससे संबंधित कोई कार्य है तो वो आपको का पूरा हो सकता है। किसान भाइयों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक का समय। मतलब ये 2.5 महीने बहुत शानदार है किसान भाइयों की। आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप अगर कोई फसल काटना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, कोई बीज डालना चाह रहे हैं, शानदार समय है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। विशेष तौर पर लाभ, प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है इस समय अंतराल में। सॉरी, यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहती हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, घर को संभालती हैं, तो आपके लिए ये महीना, मतलब ये 3 महीने वैसे तो ठीक है। आपकी मतलब जो आप जो घर में जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, उसका आपको एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप साथ में सामाजिक कार्यों से जुड़ेंगी तो और अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। लेकिन आपके खर्चे बढ़ रहे हैं 17 जनवरी के बाद। आपको घर की व्यवस्था थोड़ा सा बजट में लेकर चलानी पड़ेगी, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे और फिर आपकी जो घर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने का जो तरीका है वो इनबैलेंस हो सकता है, वो गड़बड़ा सकता है। तो अपने खर्चों पर, एक्सपेंडिचर पर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपके मतलब जीवन साथी की बात करें तो उनका आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। संतान को लेकर थोड़े कंसर्न जरूर है, लेकिन फिर भी संतान के प्रति आपको जनवरी और फरवरी मिड तक अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हैं या आप वर्किंग नहीं हैं, तो देखिए स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि ये 7.5 शुरू हो रही है ये बुजुर्ग लोगों पर, क्योंकि शनिदेव आयु के कारक ग्रह होते हैं, बुजुर्ग लोगों पर ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव जो स्लो मूविंग जो बीमारियां होती हैं, जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जो एक बार आ जाती हैं फिर उनकी क्योर करना मुश्किल होता है, ऐसी समस्याएं आपकी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम। तो ऐसी बीमारियों से आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी है। ये 7.5 भी शुरू हो रही है ऐसी स्थिति में, ठीक है। लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव आपको अद्भुत पावर दे रहे हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, धर्म के कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये 7.5 आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके ऊपर 7.5 है। क्योंकि देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, आइसोलेटेड एनर्जी को जितना आप पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, तो ये 7.5 आपको नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि आइसोलेशन मतलब ध्यान भी होता है, ध्यान, एकाग्रता, आपका मतलब मेडिटेशन, योगा, धर्म से जुड़ना। तो आप इस एनर्जी को पकड़ लेंगे तब भी 7.5 आपको परेशान नहीं करेगी, तब भी आपके लिए 7.5 अच्छी हो जाएगी। तो ये धार्मिक मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बना रही है, ठीक है। और अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागेंगे तो शनि थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी आपके लिए स्थिति बन रही है, तो थोड़ा सा प्लानिंग करके काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मीन राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने व्यतीत हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है, इस पर आप हमें फॉलो कर उपायों को देखकर आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।